जिन्होंने कामयाबी हासिल की और सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली, अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मुंबई शहर के जो निवासी हैं, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके मुतालबे और उनके मुश्किलात जो हैं वो हल होंगे। मैं मुंबई में था, 3 साल मैंने यहाँ पढ़ाई की कॉलेज में। उस वक्त तो ख्वाब में भी हम नहीं सोच सकते थे कि कोस्टल रोड जैसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन बन गया और इसी तरह और चीजें मुंबई के लिए बने। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मुंबई हाफ मैराथन में शामिल हुए, जहां मुंबई हाफ मैराथन में सीएम उमर अब्दुल्ला ने प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया और उनके स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर सकारात्मक संदेश दिया। उनकी मौजूदगी से रनर्स में खासा उत्साह देखने को मिला। इसी बीच उन्होंने महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम पर बात की। बहुत सालों से मुंबई मैराथन के बारे में सुना है, पढ़ा है, लेकिन उन दिनों में मैं इन चीजों में हिस्सा ले नहीं रहा था। पिछले साल मैंने प्रोग्राम का दिल्ली का हाफ मैराथन पूरा किया, तो उस दिन मैंने तय किया था कि इस साल मुंबई में शुरुआत कर लूंगा। तो आज आया हूं अपने दोस्तों और साथियों के साथ मुंबई का हाफ मैराथन पूरा करने। ठीक रहा तो कोशिश करेंगे कि अगले साल इसको बढ़ा दिया जाए। तो युवा को किस तरह मैसेज देना चाहोगे आप मैराथन? सेहत पे तवज्जो दें, कुछ भी करें लेकिन स्क्रीन के पीछे बैठे ना रहें। उठें, चलें, दौड़ें, खेलें। सेहत सबसे बड़ी चीज है। सेहत नहीं हो तो फिर और किसी चीज का फायदा नहीं। और बदकिस्मती से हमारे मुल्क में मोटापा, ओबेसिटी जिसको कहते हैं, वो बढ़ रहा है और उसको घटाने का एक ही तरीका है कि हम एक्सरसाइज, वर्जिश, खेल कूद के तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें। मैं जानता हूं कि इन दिनों पढ़ाई का दबाव बच्चों पर बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन थोड़ा सा वक्त अपने लिए उनको निकालना चाहिए। सर, हाल ही में अभी बीएमसी इलेक्शन हुए हैं मुंबई महापालिका के, उसमें भी अभी एनडीए की सरकार आई है, तो क्या कहना चाहेंगे? अब काफी अरसे के बाद चुनाव हुए और हर चुनाव में किसी की जीत होती है और कोई पीछे रह जाता है। अब जिन्होंने कामयाबी हासिल की और सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली, अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मुंबई शहर के जो निवासी हैं, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके मुतालबे और उनके मुश्किलात जो हैं वो हल होंगे। अब अगले 5 साल जो यहाँ के लोगों ने बीजेपी को मौका दिया है कि मुंबई की तरक्की हो। वैसे भी हम जैसे लोग जो बड़े अरसे के बाद मुंबई आते हैं, फर्क तो बहुत देखा हमने। मैं मुंबई में था, 3 साल मैंने यहाँ पढ़ाई की कॉलेज में। उस वक्त तो ख्वाब में भी हम नहीं सोच सकते थे कि कोस्टल रोड जैसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन बन गया और इसी तरह और चीजें मुंबई के लिए बने तो यहाँ के निवासियों को फायदा होगा।